हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो बाय स्टॉक मार्केट रूलर्स। आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे इंडियन इंडाइसिस का और यूएस मार्केट के इंडाइसिस का। इंडिया में जो मेजर हमारे दो इंडाइसिस है वो है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी जो एनएससी की पार्ट है, और यूएस की जो इंडाइसिस में कंसीडर करोगे वो है नैस्डैक और डाउ जोन्स। नैस्डैक और निफ्टी 50 का कोई डायरेक्ट एज सच कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि नैस्डैक जो है वो आईटी कंपनीज का इंडेक्स है, बट कंपैरेटिवली निफ्टी 50 जो है हमारा वो इंडिया की टॉप लॉन्च 50 कंट्रीज का 50 कंपनीज का इंडेक्स है। क्योंकि निफ्टी 50 में आप देखते हैं यहाँ पे ऑटो भी है, आईटी भी है, मीडिया है, फार्मा है, बैंकिंग है, मल्टीपल सेक्टर्स के स्टॉक्स को डाल के इंडेक्स बनाया गया। बट नैस्डैक जो है वो आईटी सेक्टर पे ही फोकस करते हैं। बट डाउ जोन्स और बैंक निफ्टी का कंपैरिजन हो सकता है, क्योंकि डाउ जोन्स जो है वो यूएस के बैंक्स का इंडेक्स है, तो वहां पे हम एक तरीके से कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं। सो पॉइंट ये है कि हमारे इंडाइसेस जो है वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। 7 जुलाई को निफ्टी में जो ऑल टाइम हाई लगा है वो है 19,525 का, और बैंक निफ्टी में जो रिसेंट हाई था वो था 45,600 समथिंग का। और अगर यही चीज हम मार्च का डेटा निकालें कि जब से बुल रन स्टार्ट हुए, तब जो था निफ्टी 50 में लो 16,800 के अराउंड था, और बैंक निफ्टी में जो लो था वो 38,600 का था। तो अगर आज की डेट में देखें तो निफ्टी वहां से ऑलमोस्ट 2700 पॉइंट्स की मूव दे चुका है, और बैंक निफ्टी जो है यहाँ से वो ऑलमोस्ट अराउंड 7,000 to 8,000 पॉइंट की रैली कंप्लीट कर चुका है अगर देखा जाए। बट क्वेश्चन ये है कि डाउ जोन्स और नैस्डैक ने ऐसा नहीं किया, वो अभी लैग कर रही है। उनमें क्या हुआ है, जो रैली हुई है डाउ जोन्स जो था वो मार्च में भी था 31,500 के आसपास। अभी जो उसके रिसेंट हाई लगा है वो 34,500 का है, और फ्राइडे यानी 7 जुलाई के दिन जो क्लोजिंग आई है वो 33,700 के अराउंड की आई है। तो ओवरऑल जो मूव हुई है डाउ जोन्स में वो 3,000 पॉइंट की हुई है, निफ्टी में मूव हुई है वो 7,000 पॉइंट्स की हुई है। तो कंपैरेटिवली ये समझ आती है कि हमारी मार्केट्स में जो ट्रेंड था वो सुपर बुलिश था। बट अब क्या चीज समझ आ रही है कि अब जो इंडाइसेस हैं यूएस की वो एक नई रैली की तैयारी है, वो लोग भी तो अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करेंगे। सो अगर वो यहाँ से ऑल टाइम हाई क्रॉस करने निकलते हैं तो क्या हमारी मार्केट्स भी उनके साथ जाएंगी? बट जो दिक्कत ये आ रही है, क्वेश्चन ये उठता है कि हमारी मार्केट्स कहीं ना कहीं फटीग फील कर रही है, कहीं ना कहीं ओवरबॉट है। अगर आप देखेंगे तो जो मेन रन बैंक निफ्टी में हुआ है, बुल रन जिसे हम कह रहे हैं, वो हुआ है अप्रैल और मार्च 10-11 तक के पीरियड में। ये जो 6 से 7,000 पॉइंट की मूव आई है, इसमें से ऑलमोस्ट 80% मूव जो है वो अप्रैल से लेकर 10 से 11 मार्च के बीच में आई है। 11 मार्च से ऑलमोस्ट 20 जून के आसपास तक बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेट किया 44,000 के आसपास। रिसेंटली हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले बैंक निफ्टी ने मूव दिए, जिससे उसने 44,000 का लेवल क्रॉस करके 45,600 का हाई लगाया है। बट हो क्या रहा था, इसी से मैंने एक चीज डिराइव की है। जब हमारी मार्केट्स कंसोलिडेट कर रही थी, जो पीरियड था 11 मई से 20 मई वाला, इस पीरियड में डाउ जोन्स रैली कर रहा था। इस पीरियड में डाउ जोन्स ने ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट की स्ट्रीट मूव ली है। 32,000 समथिंग से लेके 34,500 की जो जर्नी हुई है वो वन वे अचीव की गई है। बट हमारी मार्केट्स उस टाइम पे कंसोलिडेट कर रही थी। तो अब क्या हो सकता है, अब अगर यूएस मार्केट्स यहाँ से और रैली करने निकलते हैं, 3 से 4,000 पॉइंट्स की रैली डाउ जोन्स करेगा, तो दो पॉसिबिलिटीज है कि या तो हम यहाँ पे अब करेक्शन करें बिफोर यूएस मार्केट्स जो है वो अपने आगे की मूव स्टार्ट करें। तो यूएस मार्केट्स को मे भी हो सकता है थोड़े टाइम साइडवेज होना पड़े, ताकि हम लोग करेक्ट करके जो हमारा ओवरबॉट जोन है उसे कूल ऑफ कर दें और हम भी उनके साथ साथ आगे मूव कर सके। दूसरी चीज ये आती है कि हम बिल्कुल साइडवेज हो जाएंगे वापस से, जब तक यूएस मार्केट्स अपनी रैली कंप्लीट नहीं कर लेती हैं, जब तक वो ओवरबॉट नहीं हो जाती है। क्योंकि ट्रेंड देख के यही चीज समझ आ रही है कि वो पीछे चल रही है और हम आगे हैं, तो हम मूव पहले करते हैं और फिर हमें वेट करना पड़ता था कि यूएस मार्केट्स जो है वो हमारे सिंक में आ सके। बहुत बार हो गई ये चीज, यही समझ आया है। इससे पहले भी यही हो रहा था, जब हम करेक्ट कर रहे थे दिसंबर से मार्च का जो पीरियड था उसमें हमारी मार्केट्स नीचे की तरफ आ रही थी, बट यूएस मार्केट्स करेक्ट नहीं कर रही थी, वो साइडवेज कंसोलिडेट कर रही थी। और जब हम लास्ट स्टेज ऑफ करेक्शन में थे, हमारी करेक्शन पूरी होने वाली थी, तब डाउ जोन्स पे 2,000 पॉइंट को देखने की मिलती, 2,000 पॉइंट की करेक्शन आई थी। और साथ ही साथ एक ही जोन था जहाँ पे हमारी करेक्शन और उनकी करेक्शन ओवर हुई थी। बट
वही होता है कछुए और खरगोश की रेस में हम पहले आगे निकल गए थे, वो स्पीड से नहीं आए, वो पीछे रह गए। बट अगर अब वो चलना शुरू करते हैं तो हमारे साथ क्या होगा, ये देखने वाली बात है। क्या हम कछुआ बनेंगे इस रेस में या खरगोश बनेंगे? कौन जीतेगा? अभी विनिंग लाइन नहीं है। विनिंग लाइन होनी भी नहीं चाहिए एज सच कंपैरिजन में, क्योंकि उनकी मार्केट्स अलग बेसिस पे चलती है, उनकी इकोनॉमी अलग है, हमारी मार्केट्स अलग बेसिस पे चलती हैं, हमारी ग्रोइंग है, उनकी डेवलप्ड है, तो वो डिफरेंसेस रहेंगे। बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो हर जगह हर इंडेक्स में एक ही रहता है। कई सारी ग्लोबल न्यूज आती है जिनकी वजह से ये इंडेक्स जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड रैली करता है तो कहा जाता है कि इक्विटी मार्केट्स में करेक्शन देखने को मिलती है, और ऐसा हो भी रहा था। गोल्ड रैली कर रहा था तो डाउ जोन्स पे वो प्रेशर फील हो रहा था। देन क्रूड के साथ भी यही कहा जाता है कि अगर क्रूड अपसाइड पे जाता है तो थोड़ा सा फिर करेक्शन देखने को मिलती है। बिटकॉइन और इसका भी रिलेशन निकाला जाता है। तो ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स है जिसकी वजह से मार्केट का जो ट्रेंड है वो डिसाइड होता है। बट अगेन वही क्वेश्चन आ जाता है कि अब नैस्डैक की बात करूँ तो उसका और निफ्टी का क्या रिलेशन रहेगा। निफ्टी के रिलेशन को हम नैस्डैक से नहीं जज कर सकते। नैस्डैक जो है सिर्फ आईटी कंपनीज का स्टॉक है। सो इसके साथ साथ आईटी कंपनीज का अगर हम निफ्टी आईटी का चार्ट देखेंगे तो वो डेफिनेटली बुलिश लग रहा है। उसमें मैंने एक पोजीशन भी क्रिएट किया, आईटी 20 अभी मैंने रिसेंटली बाई की है। तो अगर नैस्डैक अब अपने न्यू हाई की तरफ जाते हैं, जो कि यहाँ से 4500 2700 पॉइंट्स की दूरी पे है। नैस्डैक फ्राइडे को 7 जुलाई को अराउंड 15,000 के आसपास था, और यहाँ से वो अपमूव जो कि उसका ऑल टाइम हाई है वो 17,000 के आसपास है। यहाँ से वो जाता है 2000 पॉइंट्स की रैली के लिए, तो डेफिनेटली हमारा निफ्टी आईटी में भी कहीं ना कहीं फर्क आएगा, ये भी मूव करेगा। सो मुझे इसमें मैंने आईटी 20 में जो इन्वेस्ट किए मुझे 30 to 40% की रिटर्न्स या इजीली और शॉर्ट टाइम फ्रेम में देंगे थी, इसी को सोचते हुए मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप ऐसी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें जो इस चैनल पे बताया गया है तो उससे पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करें। चलिए वापस इंडेक्स पे आते हैं और डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी आईटी बुलिश है, बैंक निफ्टी में फटीक है, बैंक निफ्टी ओवरबॉट है, डेली आरएसआई 61 के आसपास है। तो वीडियो बनाने का पर्पस है वो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। मैं सिर्फ आगे तो ट्रेंड क्या है उसको डिकोड करने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं एक थोड़ी सी वार्निंग भी देना चाहूंगी कि अगर आप डाउ जोन्स यहाँ से ट्रेंड करते हैं और यूएस मार्केट्स भी यहाँ से ट्रेंड करना शुरू कर रही है, मे भी हो सकता है निफ्टी तो ट्रेंड कर जाए क्योंकि आईटी सेक्टर से उसको सपोर्ट मिले, बट वापस से बैंक निफ्टी जो है वो कंसोलिडेशन में फंस सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन में फंसता है जैसे मई 11 से जून 20 की पीरियड में था, तो इस जोन में आपको वापस से मार्केट से लड़ाई नहीं करनी, आपको ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। आपको समझना है कि ट्रेंड ऐसा है तो क्यों है, मार्केट्स इस वेव में या प्राइस इस वेव में बिहेव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे, और वो कंफ्यूजन यही है कि यूएस मार्केट्स रैली करेंगी तो हमारी मार्केट्स कहाँ जाएंगी। ओवर बुलिश हूँ मैं इंडिया पे, इंडियन इंडाइसिस पे मैं डेफिनेटली यहाँ पे बुलिश हूँ, बट टेक्निकल्स मुझे थोड़ा सा कह रहे हैं कि आगे जो मूव होनी चाहिए उससे पहले पॉज आना चाहिए, उससे पहले हल्की करेक्शन आनी चाहिए, ताकि जब शेयर जैसे 2 स्टेप पीछे लेते हैं ताकि वो 4 कदम आगे जा सके, तो वो 2 कदम अभी चाहिए हमें। सो अगर हम 2 कदम पीछे लेंगे बट वो यूएस मार्केट्स 2 कदम पीछे लेने को रेडी नहीं है, वो 2 कदम पीछे ले चुकी है, वो आगे जाने के लिए रेडी है, तो वो कैसे सिंक में आएगी। हम जो मूव कर चुके हैं वो अब करना स्टार्ट करेंगे, तो इसका सिंक जो है वो मेरे अकॉर्डिंग अभी सही नहीं बैठ रहा। आगे ये मेरे लिए भी मिस्ट्री है कि कैसे मार्केट्स अनफोल्ड होंगी। तो किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें उसकी पहले सेक्टर एनालिसिस सही से करें, उसका ट्रेंड जरूर चेक करें कि ग्लोबली क्या चल रहा है, फिर इस टाइम पे फिर ही उसमें इन्वेस्ट करें। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इस जोन पे 19,000 पे अगर निफ्टी है तो बहुत सारे स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टॉक्स अंडर वैल्यूड और करेक्शन में अभी भी अवेलेबल है। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे कि आईटी का मैं एग्जांपल, आईटी के स्टॉक्स अभी भी इतने सारे करेक्शन में, फॉर एग्जांपल विप्रो है, टीसीएस ने अब हल्की फुल्की मूव देनी शुरू की है, इन्फोसिस है। तो इस पे आप स्टडी करके अपने अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस बनाइएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा। बट बहुत सारे और भी ऐसे सेक्टर्स हैं जो करेक्शन के अंदर है।
आई होप मैं जो ये ट्रेंड डिकोड करने की आगे कोशिश करी थी, मार्केट में भी ऐसी अनफोल्ड करे, मुझे भी नहीं पता, बट मेरे लिए भी ये मिस्ट्री है। और बट एक वार्निंग लेके हम चल सकते हैं, थोड़ा सा अलर्ट होके यहाँ पे चल सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।